शक्ति सत्ता है, हमारे पास नहीं। उसी प्रकार ये जीवात्मा के पास, जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प शक्ति वाला, और परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। इसको आप लोग समझेंगे महाभारत में अर्जुन और कृष्ण भगवान के दृष्टांत से। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अन्व्यात इतरतः चार अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, स्वराट माने स्वयं प्रकाश। वो उसको जानने के लिए कोई प्रकाश नहीं चाहिए, उनको जानने के लिए कोई प्रकाश नहीं चाहिए, स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई प्रकाश चाहिए, हमारे दृष्टि से सूर्य स्वयं प्रकाश अपने आप दिखाई पड़ने वाला, लेकिन हमारे दृष्टि से सूर्य भी अपने आप में दिखा पड़ेगा, हमारे आंख से भी। आंख के बिना सूर्य नहीं दिखा पड़ेगा, हाँ? सूर्य भी बिना हमारे आंख के दिखाने पड़ेगा, और आंख भी वैसे नहीं दिखाई पड़ सकता, उसमें भी आंख में वृत्ति प्रकाश है, वृत्ति प्रकाश। वृत्ति प्रकाश के बिना आंख भी नहीं देख सकते, अब वृत्ति प्रकाश भी बिना आत्म प्रकाश है नहीं दिखा। वृत्ति प्रकाश। अब देखो परमात्मा का स्वरूप यदि समझना, क्या वृत्ति प्रकाश भी अपने आप नहीं देख सकता है, उसमें चाहिए आत्म प्रकाश। तो आत्म प्रकाश का प्रकाश पड़ता है वृत्ति प्रकाश में, वृत्ति प्रकाश का प्रकाश पड़ता है इंद्रिय में, इंद्रिय के प्रकाश पड़ता है विषय में, तो विषय प्रकाशित होता है। हम जो आपको देखते हैं, इस बीच में कौन है? हम यहाँ हैं, आप वहाँ। तो बीच में प्रकाश करने वाला कौन है? यहाँ से भी वहाँ तक जाने वाला ये वृत्ति है, वृत्ति की धारा। इसलिए हम मान लिए आंख बंद किए और देख रहे हैं बम्बई, देख रहे हैं दिल्ली, दिखा पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो यहाँ से वहाँ जाने वाला कौन प्रकाश है? हाँ, यहाँ से वहाँ जाने वाले वृत्ति प्रकाश। वृत्ति के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ अभी जागृत में और सपना में चले जाते हैं, और सपना में हम सोए रहे और वहाँ कहाँ देश विदेश घूमते हैं, हाट बाजार घूमते हैं, तो कहिए वहाँ पर कौन प्रकाश है? कोई प्रकाश? फिर कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मिलते हैं? ये परमात्मा को समझने के लिए ये भाषा समझना। यहाँ स्वराट स्वयं प्रकाश है, अर्थेषु विज्ञा स्वराट तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। परमात्मा में हम लोग भ्रमित हो, जैसे कैसे भ्रमित होते हैं, यहाँ बताया तेजो वारि मृदाम। मरुभूमि में कोई गया होगा देखने के लिए, तो मरुभूमि में बालू बालू रहता है, और दूर से देखे तो पानी चक 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 है, लेकिन पानी नहीं रहता है, वहाँ बालू रहता है, लेकिन दिखा पड़ता है पानी। और दूर में कहीं ये भादो महीने का समय कहीं सितवा सुक्ति का सुक्ति ऐसा फैला रहता है ना, दूर से देखे चक 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 दिखा पड़ा, लगता है जो कोई चांदी रखा है। इसी को रामायण में दृष्टांत दिया है तुलसीदास। रजत शीत महाभाषिनी यथा भानुकर वारी यदि विमृषा काल सोई भ्रमण सकई कोटारी। रामायण में भी तुलसीदास जी वेदांत के बात रख दी, लेकिन वेदांत के बात कोई नहीं समझ सकता। वो तो भगवान रामचंद्र भगवान अयोध्या में जन्म लिए, दशरथ के घर में जन्म लिए, उसको वनवास हुआ, राजगादी मिला, उसको मारा, इतने समझ में आता है। लेकिन तुलसीदास जी रामायण में वेदांत के बात रख दिया, अभी यहाँ समझने के लिए करते। रजत शिव महाभास जिमी यथा भानु करवारी यद्यपि मृषा, जबकि तीनों काल में झूठा है, कभी सिपी में चांदी नहीं हो सकता,
तो बालू में पानी नहीं हो सकता, लेकिन हमको प्रतीत होता है वैसे। उसी प्रकार ये आत्मा में जो हम समझते हैं हम फलाना है, हम चिलाना है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम पुरुष है, हम स्त्री है, फलाना है, ये प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में नहीं होता। वास्तव में होता है। अब सो जाइए तो कौन रहता, पुरुष रहता कि स्त्री, कोई रहता है? पशु की पक्षी, साधु की चोर, की डाकू, कोई कुछ नहीं। तो हमारा जो ये जो रूप है वास्तव में उस रूप, वो रूप हमारा अलग। तो वही बात कहते हैं, तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये तीनों काल में सब झूठा है। ये संसार भी हम देखते हैं ना, ये वास्तव में संसार न था, न है, न रहेगा। तीनों काल में संसार नहीं है, तीनों काल में संसार है ही नहीं है। तो ये कैसा है, क्यों देखते हैं? ये कल्पित है, भ्रमित है। तो है कौन? तो परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। परमात्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये भाषा समझने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाता है। अच्छा, उसके बाद कहा त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसमें माया का लेश नहीं। उस परमात्मा में माया का लेश नहीं है, माया का कुहर नहीं है। जैसे हम लोग कुएं से लग जाते हैं, नहीं देखते हैं कुछ, ये माया का कुहर लगा है सब में, वो परमात्मा दिखा नहीं पड़ता है, लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे परम सत्य, परम सत्य। इसलिए भागवत में सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य, ऐसा सत्य जो तीनों काल में एक रूप एक रस रहता है। तो अभी इस प्रकरण को अभी यहीं रहने देते हैं और दूसरा प्रकरण खड़ा करेंगे। दोसर वीडियो छी।